नमस्कार मित्रों। क्या खान सर ने हत्या करवाई है? क्या खान सर ही दोषी माने जा रहे हैं या रोशन आनंद सर भी इसके दोषी हैं? क्या रोशन आनंद और खान सर के बीच में इतना कंट्रोवर्सी फैल चुका है कि वो हत्या, आत्महत्या और मर्डर जैसी खबरें वायरल हो रही हैं? आखिर क्या है पूरा मामला? आइए संक्षिप्त परिचय इस विषय पर जानना चाहेंगे। मैं आशीष शंकर, गोंडा, उत्तर प्रदेश से। पटना में विगत कुछ दिन पहले ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद सर और खान सर, जो प्रसिद्ध टीचर हैं, आपको मालूम है, दोनों के बीच में एक बयानबाजी से शुरू होता है मामला कि कुछ फायरिंग हुई है। फायरिंग को सुन करके मीडिया के सामने आकर के खान सर बयान देते हैं कि हमारे कोचिंग पे आकर के ऐसी चीज़ें हुई हैं, फायरिंग हुई है, मैं बंदूकें चली हैं, कौन चलाया गोली, क्या हुआ। जब इस पर पुलिस प्रशासन जा कर के तुरंत कार्रवाई करता है तो जांच में पता चलता है कि फ्लैक्स, कोचिंग के ऊपर लगे हुए फ्लैक्स को रोशन आनंद सर के कुछ लोगों ने फाड़ा था खान सर का, जिसको लेकर के कुछ गार्ड के बीच में वार्ता कहानी हुई। फिर पता चलता है कि गार्ड ने ही अ, आसमानी फायर किए। इसी बीच में विवाद बढ़ता है। पुलिस रोशन आनंद को जेल में बंद कर देती है। उसी के डर से कुछ मित्रों के साथ रोशन सर के जो भाई होते हैं, छोटे भाई प्रिंस यादव, वो देश छोड़ करके नेपाल भाग जाते हैं। और 2 दिन पहले खबर आती है कि संदिग्ध परिस्थितियों में प्रिंस यादव का शव मिला। अब खान सर ट्रोल किए जा रहे हैं। हालांकि जब खान सर के ऊपर मुकदमा होता है तो खान सर चूँकि टीचर हैं, जानकार हैं, वो अग्रिम जमानत जा कर के कोर्ट से ले लेते हैं। रोशन सर जेल में हैं, अंतिम संस्कार के लिए उनको जमानत मिली है। खैर, ये तो संक्षिप्त चीज़ें हुआ, लेकिन अब जो बात आ रही है, जो फैंस कह रहे हैं, जो पब्लिक कह रही है कि कहीं ना कहीं खान सर का हाथ है, उन्होंने मर्डर कराया है। जबकि खान सर भी दुख प्रकट किए हैं कोचिंग में आकर के, लेकिन एक परिवार तो पूर्णतः बिखर ही गया और खान सर भी मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं और प्रताड़ित हैं। इस घटना पे हम ज़्यादा तो जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। इस घटना से क्या सीख मिलेगी, चूँकि मैं मोटिवेशन वीडियो आप लोगों के समक्ष लेके आता हूँ, तो क्या मेरे युवाओं को, क्या समाज को सीखना चाहिए, हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं, मेरा विनम्र श्रद्धांजलि प्रिंस यादव को, उनके पूरे परिवार को, कि आप इस घड़ी से बाहर निकलें। उनका पूरा परिवार, ईश्वर इस दुख के घड़ी से बाहर निकाल लेके आए। जो खबर आ रही है कि उनके पिताजी भी हॉस्पिटलाइज हैं, बीमार हैं। रोशन आनंद खुद किडनी के पेशेंट हैं और कहीं ना कहीं उनके घर में एक युवा होनहार बालक की, बेटे की, भाई की मृत्यु होती है, जिससे पूरा परिवार टूट गया। मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन अब इससे सीखना क्या है? झगड़े वहाँ तक उचित हैं जहाँ तक किसी की, जन की, धन की और मन की हानि ना हो। एक बार धन की भी हानि होती है तो वह व्यक्ति बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जन की हानि टिल डेथ, मरते दम तक कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए कहते हैं कि झगड़ा या विरोध या किसी से ईर्ष्या, दुश्मनी उतनी तक करनी चाहिए जहाँ तक चलाऊं हो। किसी के कहने पर आप फ्रंट पे आ करके दुश्मनी मोल लेंगे तो यद कोई, भले आप ना करें। आज खान सर, मुझे नहीं, अब हालांकि जांच का विषय है, मैं यहाँ कोई ऑफिसर नहीं हूँ, कोई प्रशासन नहीं हूँ कि मैं तुरंत रिपोर्ट बना के दे रहा हूँ कि खान सर दोषी हैं। लेकिन खान सर को अब लोग ट्रोल कर रहे हैं,
कि इस प्रकार नहीं हत्या कराई गई तो मानसिक तनाव दिया गया, जिससे वो मानसिक तनाव में उलझे और अटैक आ गया, या क्या है, अब तो पोस्टमार्टम होगा तब पता चलेगा। लेकिन हुआ क्या, एक परिवार तो बिखर गया ना। इसलिए हमें आपसे यही कहना है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक खुद बर्दाश्त करके और झगड़े को अवॉइड करो। आज के डेट में देखते हैं लोग दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए तरह तरह की कहानियाँ लेके आते हैं, कोर्ट कचहरी में खड़े हो जाते हैं। लड़कियाँ देख लीजिए, झगड़ा को दूसरा है और चरित्र का मामला सामने लेके चले आते हैं, कोर्ट कचहरी में खड़े होकर के अपने परिवार की इज्जत को बेच रही हैं। मामला नली नर्दहा का होता है और कहते मेरे साथ में छेड़खानी किया है। तो हम बच्चे आज के डेट में देख लीजिए। इस प्रकार मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि बचिए। जो मनुष्य उपहास पचाते वही नया कार्य कर पाते। जिस व्यक्ति को नया कार्य करना है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के लिए यदि कुछ करना है तो उपहास को पचाना पड़ेगा। लोगों की प्रताड़नाएं, लोगों की बोली, लोगों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सहना पड़ेगा। लोग आपको अग्रेसिव करेंगे, चढ़ाएंगे, अरे बहनी तुम, अरे भैया तुम, अरे जाओ तुम FIR करो, वो उनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अरे उनकी तो होगी या ना होगी ये वक्त बताएगा, तुम्हारी भी हो जाएगी। सबसे पहले आप एक प्लेन पेज लेकर के निकलोगे कचहरी में, टाइप कराओगे, डालोगे, पहला कदम आपका विरोध का निकलेगा। सामने वाला की ऐसी तैसी होगी वो तो बाद में पता चलेगा। अगर वो मानसिक परेशान है तो आप भी परेशान हो जाओगे। और जो मनुष्य मानसिक रूप से परेशान होगा वो जिंदगी में कोई विकास नहीं कर पाएगा सिवाय विनाश के। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द खान सर के जो नज़दीकी हों, खान सर को समझाएं, उनसे निवेदन करें। जो रोशन सर के नज़दीकी हों उनसे निवेदन करें कि इस मामले को जल्द से जल्द ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। ऐसा ना हो अग्रेसिव होकर के कोई और विभत्स घटना सामने हो जाए। ये समाज के प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्तियों का विचार होता है, उनको विचार करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज का अच्छा व्यक्ति लड़ रहा है, उससे समाज को नुकसान हो सकता है, तो आगे आएँ और ऐसे झगड़े को समाप्त करने का, ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। एक बार मेरे विचार पे सभी को विचार करने की ज़रूरत है। चिंता नहीं, चिंतन करें।